टायर के मैनेजमेंट से जुड़ते हैं मिस्टर अनुज कथुरिया रिजल्ट्स के बाद हमसे बात करने के लिए शो पे आए हुए हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि पूरी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि मार्जिन्स टायर कंपनीज के इम्प्रूव हो रहे हैं क्योंकि रॉ मटेरियल के दाम नीचे आ गए। बट अगर हम कुछ प्लेयर्स की बात करें कि ये बेनिफिट हमें पास ऑन भी करना पड़ रहा है अपने क्लाइंट्स को, आपके क्वार्टर में क्या देखा गया? देखिए, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल की आप बात कर रहे हैं, जैसा हम लोग सबको पता है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस जो पिछले 2 साल काफी इसमें हमने देखा कि काफी ऊपर गए थे रॉ मटेरियल प्राइसेस। बट पिछले 2 क्वार्टर, जैसे Q3 और Q4 में हमने देखा कि पहले Q3 में प्राइस स्टेबल रहे और उसके बाद थोड़े से Q4 में थोड़ा इनमें गिरावट भी आई है। बट मेरे को ये हम लोग को ये उम्मीद है कि आगे ये ऐसे ही प्राइस अगर स्टेबिलिटी बनी रहेगी तो ये हमारे लिए अच्छा है। और हम इसी की उम्मीद करते हैं कि आगे भी रॉ मटेरियल प्राइसेस स्टेबल रहेंगे। और अगर प्राइस स्टेबल रहते हैं रॉ मटेरियल के, और हमारे जो नेट सेल्स रियलाइजेशन है, जो मार्केट में हमारे जो प्राइसिंग है, अगर वो भी बनी रहेगी तो डेफिनेटली हमारे जो मार्जिन्स आपने Q4 में देखे वो तो बने ही रहेंगे। और उसमें हम ये भी उम्मीद करते हैं कि थोड़ी और ये बेहतर भी हो सकते हैं। बिल्कुल मिस्टर कथूरिया, गुड मॉर्निंग। डोमेस्टिक बिजनेस के अलावा ओवरसीज परफॉर्मेंस को अगर देखें, आपका बिजनेस मेक्सिको में भी है और अगर डोमेस्टिक बिजनेस के साथ उसे कंपेयर करें तो मेक्सिको बिजनेस की सालाना आधार पर ग्रोथ ज़्यादा नजर आई, ऑलमोस्ट 15% ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। तो रिप्लेसमेंट डिमांड कैसी है और साथ ही ग्रोथ आउटलुक इंटरनेशनल मार्केट में आगे कैसा लग रहा है? जहाँ तक आप एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो साल भर पे हमने करीब 1800 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट्स किया था इंडिया से। तो काफ़ी पहले 2 क्वार्टर में तो काफ़ी स्टेबल डिमांड रही थी। लास्ट क्वार्टर जो था Q4, उसमें हमने थोड़ी मंदी देखी थी। थोड़ा सा डिमांड नीचे आया था। बट आगे आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद रखते हैं कि एक्सपोर्ट्स के जो मार्केट है, जहाँ पे हम हमारे एक्सपोर्ट्स होते हैं, जैसे कि नॉर्थ अमेरिकन मार्केट है, लाटाम है, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, तो ये सब मार्केट्स में हम उम्मीद रखते हैं कि डिमांड वापस से बेहतर होगी। और जो दूसरा हाफ रहेगा, सेकेंड हाफ ऑफ FY24, इसमें हम उम्मीद रखते हैं कि ये डिमांड वापस से स्टेबल हो जाएगी। ओके, इंटरनेशनल मार्केट से डिमांड पर आप एक रिएक्शन दे रहे हैं मिस्टर कथूरिया, लेकिन कुछ अपडेट हमें आप आपके केपेक्स प्लान्स पर भी बताएं। आपने कई सारी अनाउंसमेंट्स की हैं और FY24 में हम किस तरह की कमीशनिंग देख सकते हैं, पिकिंग अप हो सकती है। केपेक्स प्लान्स पर भी और थोड़ी हमारी डायरेक्शन दें। हमारे जो केपेक्स प्लान्स पहले ही पिछले साल अनाउंस किए थे, तकरीबन 1100 करोड़ के, उसमें से 300 करोड़ के तो ऑलरेडी पिछले साल ही हमने इम्प्लीमेंटेशन भी कर लिया था, कमीशनिंग हो गई थी। और उससे जो हमारा जो एडिशनल आउटपुट वो भी हमको मिलना शुरू हो गया था। बाकी जो 800 करोड़ है उसमें 2 प्रोग्राम हैं। एक पैसेंजर कार रेडियल के लिए है जो तकरीबन 560 करोड़ का है। वो हमारे बानमोर प्लांट जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ पे चल रहा है। और इससे हमको उम्मीद है कि ये जो इस एक्सपेंशन प्रोग्राम की कमीशनिंग सेकेंड हाफ से शुरू होके ये साल के अंत तक, या हो सकता है कि अगले साल FY24 के फर्स्ट क्वार्टर में ये पूरा आउटपुट आना शुरू हो जाएगा यहाँ से। और दूसरा एक कैपेक्स का जो प्रोग्राम हमने अनाउंस किया था वो ट्रक एंड बस रेडियल के लिए किया था, वो लक्सर प्लांट पे है। वहाँ पे भी काम अच्छे तरीके से चल रहा है। और वहाँ भी ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में, जैसे कि सेकेंड हाफ से इसका भी आउटपुट आना शुरू हो जाएगा और साल के अंत तक ये पूरी तरीके से ये प्रोग्राम कमीशन हो चुका होगा और हमको इससे जो आउटपुट मिल रहा है वो मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो 2 कैपेक्स प्रोग्राम्स है जिससे कि हमको आउटपुट मिलेगा पैसेंजर कार रेडियल में और ट्रक एंड बस रेडियल में, यहाँ पे डिमांड भी हम ये उम्मीद रखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इस पे डिमांड में भी हम आगे और देखेंगे कि ये और ऊपर जा रहे हैं। तो ये अच्छी टाइमिंग रहेगी हमारे लिए
इस प्रोजेक्ट को कमीशन करने के लिए, और उससे जो बेनिफिट्स लेने हैं वो हम ले सकेंगे। बिल्कुल। मिस्टर कथुरिया, आपके सब्सिडरी की अगर बात करें, उनके परफॉर्मेंस में कंसर्न्स नज़र आई हैं। हिस्टोरिकली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर आप देखेंगे, कैवेंडिश सब्सिडरी आपकी जो है वो लोअर नज़र आई है जेके टायर के कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस के मुकाबले। वहाँ से क्या कोई इम्प्रूवमेंट के साइंस नज़र आ रहे हैं? हमारे जो सब्सिडरी है कैवेंडिश इंडस्ट्रीज, उसमें Q3 और Q4 जो साल अभी खत्म हुआ है FY23, ये Q3 और Q4 में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छी रही है। हमारा वहाँ पे जो प्लांट्स है उसमें ट्रक एंड बस रेडियल बनते हैं, बायस टायर्स भी बनते हैं और 2-3 व्हीलर के टायर्स भी बनते हैं। सो खास करके ट्रक एंड बस रेडियल में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छी रही है। 90 ऑलराइट, मिस्टर कथुरिया, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए। एक